गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो सपाट ओपनिंग के संकेत वहां से निकल कर आ रहे हैं। करीब 3 अंकों की गिरावट 24,450 के आसपास, तो एकदम सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मिला जुला कारोबार दिखा है। जापानीज मार्केट यानी निके में करीब 0.7% की गिरावट आज सुबह दिखी है। कोरियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर बढ़त है, आधे % से ज़्यादा की बढ़त। वही चाइनीज़ मार्केट्स एकदम सपाट है, लेकिन हांगकांग के बाज़ारों की बात करें तो करीब 115 अंकों की तेज़ी के साथ आधे % की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी है। तो एशियाई बाजारों की बात करें तो काफ़ी मिले जुले संकेत आज सुबह वहां से निकल कर आ रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी एकदम सपाट आज सुबह। अमेरिकी बाजारों पर फोकस कर लेते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में वहां से भी मिले जुले संकेत आए। S&P 500 0.2% की तेज़ी यहां पर दिखी। नैस्डैक कॉम्पोजिट यहां पर भी 0.8% की तेज़ी दिखी, लेकिन डाउ जोन्स की बात करें तो ये लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। करीब 140 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में दिखी। लेकिन अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे अमेरिकी बाजारों में कल कौन से बड़े ट्रिगर्स थे, कौन से बड़े इवेंट्स थे। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों का एक्शन कैसा रहा और कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन था वो भी हमें बताएंगे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल बाजारों की अगर बात करें तो संकेत आज मिले जुले हैं, लेकिन ग्लोबल क्यूज को भारतीय बाजार कितने फॉलो करेंगे इसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं जरूर है, क्योंकि एफआईज की लगातार बिकवाली चल रही है और स्ट्रीट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली एफआईज कर चुके हैं। अक्टूबर में एक भी दिन बाय का फिगर नहीं आया है। अगर अमेरिका की बात करें, कल का टॉक ऑफ द टाउन था टेस्ला का शेयर। 22% के आसपास की जबरदस्त तेजी हमने टेस्ला के शेयर में देखी, क्योंकि नतीजे आए थे अनुमान से बेहतर और उसके बाद सीईओ एलन मस्क ने जो गाइडेंस दिया उसने बाजार को चीयर अप करने का काम भी किया। हालांकि अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो वहां पर लगातार हमने चौथे सत्र में कमजोरी देखी और कल 140 अंक गिरकर डाउ जोन्स बंद हुआ है और उसमें गिरावट की वजह यह रही कि बोइंग के शेयर में, आईबीएम के शेयर में कल प्रेशर था और उसने डाउ के शेयर पर भी प्रेशर बनाने का काम किया है। लेकिन 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी है S&P 500 में और नैस्डैक भी कल परसों की गिरावट के बाद कल चढ़ा है, क्योंकि टेस्ला का शेयर 22% भागा। एक दशक की सबसे बड़ी तेजी 2013 में एक दिन 24% ये शेयर चला था, कल 22% की जबरदस्त रैली हमने देखी है। एक रीजन ये भी रही बाजार में थोड़ी सी स्थिरता की कि बॉन्ड यील्ड की जो चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी वो थोड़ी सी नीचे जरूर आई है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड आ गया है 4.2% के नीचे, जो पहुंच गया था 4.26% के आसपास। तो एक राहत की चीज जरूरी आई है। लेकिन अगर हम टेस्ला की बात करें तो एलन मस्क ने गाइडेंस बहुत ही दमदार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल ये जो ईवी मेकर है 20 से 30% की ग्रोथ पोस्ट कर सकती है, जबकि जो एनालिस्ट का अनुमान था वो था 15% का। तो आप सोचिए कितने तगड़े गाइडेंस है और उसके चलते शेयर में जबरदस्त तेजी है। अब तक 2024 में ये जो शेयर था, बाजार को हम करें और खासतौर से अगर हम नैस्डैक की बात करें, उसको अंडर परफॉर्म कर रहा था, अंडर परफॉर्म अभी भी कर रहा है, लेकिन जो नेगेटिव टेरिटरी में था 2024 में शेयर अभी हो गया है +3%। हालांकि नैस्डैक इस साल 22% चढ़ा है, तो अभी भी थोड़ा सा लगाड़ जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर ये कल की तेजी से चीयर अप करने का काम जरूर किया है। एलन मस्क, अगर हम वेल्थ की बात करें, कल की टेस्ला में तेजी के बाद एलन मस्क की जो वेल्थ है वो बढ़ गई है $26 बिलियन। ये होती है ताकत किसी एक शेयर की, जो बाजार को कहीं ना कहीं गाइड करने का काम ही करता है। अगर हम इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों की बात करें तो -2% डाउ जोन्स से, S&P 500 करीब 1% की गिरावट है अब तक इस हफ्ते में, और नैस्डैक की बात करें तो करीब आधे % के आसपास की नरमी है। आफ्टर मार्केट में बड़ा एक्शन हुआ। कुछ जो 2 बड़े शेयर हैं, कैप्री और टेपेस्ट्री। कैप्री 48% टूट गया, टेपेस्ट्री में 12% का उछाल दिखा, क्योंकि इनका मर्जर होने वाला था, उसको एक झटका लगा है, उस पर ब्रेक लग गया है, उसके चलते एक्शन दिखा। इसके अलावा नतीजों के चलते हमने देखा कि स्केचर्स के शेयर में 5% के आसपास की तेजी दिखी। एशियाई बाजारों की बात करें, संकेत वहां से भी मिले जुले हैं, क्योंकि जापान में हम देख रहे हैं कि ये वीकेंड पर स्नैप इलेक्शंस होने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्शंस तो कुछ दिन पहले ही हुए थे। दरअसल जो नई सरकार आई है वो स्नैप इलेक्शन करवा रही है, ताकि थोड़ी सी और उनको मेजॉरिटी मिल जाए, ऐसी उनको उम्मीद है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वहां पर कॉशियस सेंटिमेंट है, बाजार थोड़े से नरम है। महंगाई दर के आंकड़े भी आए हैं और महंगाई दर आया है वहां पर करीब 6 महीने के निचले स्तर 1.8 पर। चीन के बाजार में, हांगकांग के बाजार में हल्की सी तेजी है। कोरिया के बाजार की बात करें तो वहां पर आधे % के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं।
क्रूड एक रेंज में है और रेंज में ही रहे तो ठीक है। ये $75 के नीचे के भाव है, क्योंकि कोई नई न्यूज़ निकल के आई नहीं है मिडिल ईस्ट से कोई रिस्क वाली। एक चीज़ ज़रूर आई है वो कि यूरोप में शायद डिमांड का थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है कच्चे तेल को लेकर, और उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर हमने क्रूड पर बनते हुए देखा है। सोने में तेजी बरकरार है, रिकॉर्ड हाई से बहुत दूर नहीं है, हालांकि थोड़ा सा नीचे जरूर है, लेकिन सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है। कल भी करीब $0.25 के आसपास की हमने गोल्ड में तेजी देखी। भाव है $2,740 के आसपास। तो ये तमाम संकेत हैं, क्रूड को लेकर कोई टेंशन नहीं है। अमेरिकी बाजारों में भी हमने देखा कि नैस्डैक में तेजी हुई है, डाउ में थोड़ी सी नरमी जरूर है, लेकिन देखना होगा कि ये संकेत हमारे काम कितने आते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी भी आप देखिए बिल्कुल सपाट शांत मुद्रा में है, 24,400 के आसपास है, और केंद्र में है एफआईएस की बिकवाली। बिल्कुल, तो गिफ्ट निफ्टी के लिए आज के ओपनिंग के संकेत एकदम सपाट निकल कर आ रहे हैं 24,450 के पास। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे संकेत थे। याद रखें, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर फेड की क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। और मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते भी ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। लेकिन इस बीच है खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुट चुके हैं। लेकिन शरद, सबसे पहले नतीजों पर फोकस करते हैं। कई सारी कंजम्पशन नेम्स, आईटीसी, इसी के साथ इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आए थे। सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल आशीषा, आज जो है 3 निफ्टी अर्निंग्स के तो रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज दिन के ट्रेड में 5 और निफ्टी आने वाले हैं। ऑलरेडी 20 से ज़्यादा निफ्टी के अर्निंग्स आ चुके हैं और लार्जली वीक या मिक्स्ड रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्निंग्स का, तो ऑफ कोर्स आईटीसी पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है नंबर्स मिक्स आए हैं, रेवेन्यू बीट रहा है, पैट इनलाइन रहा है और एबिटा इनलाइन रहा है। हालांकि मार्जिन्स में मिस हुआ है, और याद रखिए जो उनके जो सिगरेट के बिजनेस है वहाँ पे जो है कॉस्ट एस्केलेशन देखने मिली है। बीटल के जो लीव्स होते हैं उसकी दाम बढ़ गई है, और बहुत सारे इत्यादि जो इनपुट कॉस्ट होती है टबैको सेगमेंट में, उसमें बढ़ने के कारण मार्जिन्स में मार पड़ी है। लार्जली मिक्स्ड है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे पैट लगभग 40% गिर गया, और इसका कारण है कि प्रोविजंस, उसमें जो है बड़ी प्रोविजंस कंपनी ने ली है। आपके जो एसेट क्वालिटी होती है उसमें भी जो आप कह सकते हैं डिटोरिएशन जीएनपी एनएनपीए दोनों के जरिए हुई है। और कंपनी ने कहा भी अपने कॉन कॉल में जो एडवांसेस ग्रोथ है, जो उनका एक्सपेक्टेड ग्रोथ था 18 से लेकर 25% तब इस साल 25 में, वो अब कम हो जाएगा। एनटीपीसी की जो है वन ऑफ का इम्पैक्ट आया है, बट ओवरऑल उसको अगर एडजस्ट करें तो वो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिलेंगे। और ओवरऑल मार्जिन्स में भी हम देखें तो लगभग 211 पॉइंट्स का जो है गिरावट देखने मिला है। जीसीपीएल की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे अक्रॉस पैरामीटर्स, अगर आप देखें तो रेवेन्यू, एबिटा, पैट, मार्जिन्स में। और भारत के जो बिजनेस सेल्स है उनके वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 7% देखने मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिक्सन टेक के शानदार नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू जो है 130% से ज़्यादा का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है, और एबिटा में भी जो है डबल हुई है। यूनाइटेड ब्रूअरीज के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, जहां पे रेवेन्यू अबव एस्टिमेट्स आए हैं और मार्जिन भी अबव एस्टिमेट्स देखने मिले हैं। हालांकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5% का देखने मिला है, और उसका जो एस्टिमेशन था वो लगभग 7% का था। निप्पॉन लाइफ की बात करें तो शानदार नतीजे आए, और हमने एएमसी में कंपनीज के भी देखे नतीजे इस क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। रेवेन्यू एबिटा में जो है 40% से ज़्यादा का उछाल देखने मिला है, और ओवरऑल एयूएम ग्रोथ में भी स्ट्रेंथ आई है। एनालिस्ट का मानना है कि जो आप कहते हैं मार्जिन्स प्रेशर होते हैं वो अब धीरे धीरे कम हो जा रही है एएमसी सेगमेंट में। और आखिर में साइंट की बात करेंगे, जहाँ पे सीक्वेंशियली नंबर्स में स्ट्रेंथ देखने मिला और बुलिश कमेंट्री ऑर्डर्स में भी आई है। बिल्कुल, तो कई सारी कंपनियां जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेगी। लेकिन शरद,